गुड मॉर्निंग भाई, सभी को राम राम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ट्रिगो की। कंटिन्यू करते हैं। हम ट्रायंगल पढ़े थे। देखिए ट्रायंगल के अंदर ना एक चीज और बतानी थी मेरे को, जो अभी रह गई, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आप में से काफी बच्चों ने पढ़ा भी होगा, काफियों ने नहीं भी पढ़ा होगा। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर देखिएगा। फॉर्मूला होता है मेरे पास ये बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी इक्वल्स टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, सी इक्वल्स टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक है, ये है आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब मेन बात है ये आता कैसे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले ना एक चीज ध्यान रखिए, अगर कोई भी राइट ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिए। अगर ये थीटा है, अगर ये एक्स है, तो मैं इसे क्या ले सकता हूं, एक्स कॉस थीटा। इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स साइन थीटा। यानी अगर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर उसके अंदर एक एंगल थीटा है और ये कर्ण जो है हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू एक्स है, तो ये क्या आ जाता है, एक्स कॉस थीटा, ये एक्स साइन थीटा हो जाता है। यानी जिसके साथ थीटा बनता है वो एक्स कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला एक्स साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर जो ऊपर होता है। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें, जैसे जैसे हम हाइट एंड डिस्टेंस में बढ़ेंगे तब मैं आपको वो पूरी बताऊंगा डिटेल में। अभी फिलहाल ये ध्यान रखिए। अब इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। ये वाली साइड क्या है, ये वाली साइड हो गई ए, ये वाली साइड कौन सी है, सी, ये वाली साइड कौन सी है, बी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये बी है तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा बी कॉस सी। एंगल ये वाला, ये है, ये वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस होता है। अगर मैं आपसे बोलूं ये सी है, तो ये कितना हो जाएगा, सी कॉस बी। तो इस तरीके से आप ए साइड को क्या लिख सकते हैं, आप ए साइड को लिख सकते हैं बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। अब मेन बात ये है कि केवल आप ए साइड नहीं, आप बी साइड भी निकाल सकते हैं, आप सी साइड भी निकाल सकते हैं। और ध्यान किस तरीके से रखना है, देखिए मैंने किस तरीके से ध्यान रखा हुआ है। मैंने ये देखा कि ए है अगर, तो आगे बी और सी आएंगे। अगर साइड बी आएगी तो एंगल सी आएगा, अगर साइड सी आएगी तो एंगल बी आएगा। अगर बी साइड निकालनी है तो सी साइड आएगी तो कॉस ए आएगा, ए आएगी तो कॉस सी आएगा। सी साइड निकालनी है तो साइड ए आएगी तो एंगल बी, साइड बी आएगी तो एंगल ए। तो इस तरीके से मैं इसे याद कर सकता हूं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। बढ़िया लग रही है क्या शर्ट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं क्वेश्चन पे, एक ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, पर बहुत समझदारी के साथ देखना है आपको। ठीक है, घबराना नहीं है कि इतनी बड़ी चीज क्या दे रखी है ये। आइए देख लेते हैं किस तरीके से। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 माइनस 2c² a² प्लस b² इक्वल टू 0। मैंने ये लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या बोलता हूं, मैंने इसे ना इस तरीके से लिखने की कोशिश करी, c4 माइनस 2c² a² प्लस b² प्लस a4 प्लस b4 इक्वल टू 0। मैंने इसे इस तरीके से लिखने की कोशिश करी। अब मैंने आपसे एक बात बोली कि भाई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, x² प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है bx प्लस सी इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0,
x की वैल्यू हम निकालते हैं, क्या करते हैं, माइनस बी बाई 2a, एक सेकेंड, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये करते हैं हम x की वैल्यू अगर सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये x स्क्वायर में था तो x की वैल्यू निकली, ये किस में है, c की पावर 4 में, तो वैल्यू किसकी निकलेगी, c स्क्वायर की। अगर मैं c स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं इससे, ध्यान से देखिएगा, तो क्या आ गया, माइनस बी का मतलब है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका माइनस है क्योंकि, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर अगर मैं देखता हूं तो इसका स्क्वायर हो गया 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2 आ गया, ये मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा सभी लोग, a की पावर 4 b की पावर 4 यहां पर भी आएगा, यहां पर भी आएगा, इससे कट जाएगा, 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है, बचेगा क्या, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो रूट 8 a स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस, देखिए पावर 4 वाला तो कट जाएगा, 2ab वाली टर्म बचेगी, अंदर बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो बाहर ab आ जाएगा। ठीक है, 4 का रूट 2 आ जाएगा और रूट 2 आ जाएगा, और नीचे क्या है 2 आपका, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, यानी इक्वेशन क्या आ गई मेरी, इक्वेशन आ गई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी रूट 2। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन ना मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको कॉन्सेप्ट के डेप्थ में जाना आ जाए, गहराई यही है, इससे ज्यादा गहराई कभी जिंदगी में नहीं आ सकती एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा, पर इसके जैसा कुछ मिल सकता है, आपने काम कर रखा होगा तो फायदा रहेगा। अब मैं ये बोलता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर मैं इसे यहां ले आता हूं तो ये क्या आ गया, प्लस माइनस ए बी रूट 2। ठीक है, और अगर मैं ए बी को नीचे ले आता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी, ठीक है, तो ये आ गया प्लस माइनस रूट 2, और ये किसकी वैल्यू है, 2 कॉस सी की, 2 कॉस सी कितना हो गया, प्लस माइनस रूट 2, और कॉस सी कितना आ गया, प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, सी की वैल्यू 45 हो गई और 135 हो गई, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 45 और 135। एक एक स्टेप लिख के समझाया मैंने आपको यहाँ पर। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सभी लोगों को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से समझना है आपको। भाई ये इक्वेशन थी आपके सामने, ये है ना, मैंने इसे ऐसे लिखा, क्या मैं इसमें क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन देख सकता हूं, क्वाड्रेटिक टाइप की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकलती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक टाइप की देख तो सकता हूं, पर वो सी स्क्वायर में मिलेगी, वैल्यू सी स्क्वायर की मिलेगी, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर होता था उसकी जगह 4 है, यहाँ जो सिंगल पावर होती थी उसकी जगह 2 है, तो वैल्यू किसकी मिलती है, जो ये वाली पावर होती है सी स्क्वायर वाली, यहाँ पर एक्स की मिलती है तो यहाँ सी स्क्वायर की मिलेगी। ये सॉल्व किया मैंने, ये आ गया, अब पूरा फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, फिर और फॉर्मूले को रीअरेंज किया मैंने, ये मिल गया, ए बी को मैं नीचे ले आया तो ये किसके बराबर है, 2 cos c के, 2 cos c की वैल्यू ये है, cos c ये आ जाएगा, cos थीटा अगर प्लस माइनस 1 बाय रूट 2 है तो थीटा की वैल्यू 45 और 135 दोनों हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, डेफिनेटली एग्जाम में नहीं आएगा भाई इस टाइप का क्वेश्चन, देखिए मैं अभी बोल रहा हूँ एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर हाँ कुछ ना कुछ इस तरीके से काम करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता हो कि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इस तरीके से लगाकर आंसर आ सकता है। क्वाड्रेटिक जो है आपके कोर्स में, आपके कोर्स से बाहर नहीं है, ये पूरी चीज जो है ना है आपके कोर्स की, एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है इसके अंदर जो आपके कोर्स से बाहर का हो, सारी चीज आपके कोर्स की है इसके अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूं एक बार, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
और tan a/2 बताना है मेरे को कितना होगा। आइए देखते हैं ध्यान से, आइए ध्यान से देखते हैं। शुक्रिया भाई, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। एरिया ऑफ ट्राइंगल इससे गिवन होता है। ये अगर मैं इसे ध्यान से लिखूं तो क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। a² माइनस b² माइनस c² माइनस 2bc आएगा तो प्लस 2bc हो गया। ठीक है, यानी इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ b² प्लस c² माइनस a² प्लस 2bc। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। और ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने फॉर्मूला पढ़ रखा है कॉस का, उसमें 2 पॉजिटिव होते हैं 1 नेगेटिव, ये उसका अपोजिट है, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं माइनस 2bc कॉस a, और ये क्या आ गया प्लस 2bc। ठीक है, ये मेरा प्लस 2bc आ गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को इतनी बात क्लियर होगी। अब ये किसकी वैल्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की। अब मैंने क्या करा, मैंने 2bc कॉमन ले लिया, ध्यान से देखिएगा। 2bc मैंने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस a। अब मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसके अंदर bc आता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है हाफ bc साइन a, वो ये फॉर्मूला होता है हाफ bc साइन a। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो bc से bc कट जाएगा। अब मैं देखता हूं वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है इसकी, tan a/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा ये बात। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको सबको पता है। ठीक है, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आप सबको पता है। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आप सबको पता है। ठीक है, ये भी आप सबको पता है। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हाफ एंगल में कन्वर्ट हो सकता है, यानी अगर साइन 2 थीटा की जगह साइन थीटा होता तो 2 साइन थीटा/2 हो जाता, कॉस थीटा/2 हो जाता। अब आपको केवल ना ये रिलेशन ध्यान रखना होता है, आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई जो भी एंगल यहाँ आएगा ना, जो भी एंगल यहाँ आएगा उसका डबल यहाँ आता है। जो भी एंगल यहाँ आएगा, कॉस 2 थीटा नहीं कॉस थीटा, उसका डबल यहाँ होता है। ठीक है, अब ये θ/4 भी हो सकता है, θ/8, 16.2 थीटा, 0.5 थीटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको केवल लॉजिक ये ध्यान रखना है, डबल एंगल का साइन का फॉर्मूला क्या होता है कि यहां पर अगर जो एंगल है इससे दुगना एंगल यहां बनता है। उसके बाद अगर मैं इसको देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर है 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसके बराबर है। अब इसी को मैं ऐसे भी देख सकता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो गया किसके, 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2, यानी ये भी एंगल हाफ हो गया तो ये एंगल सिंगल हो गया। ठीक है, ऐसी मैं यहां पर देखता हूं, अगर मैं लिखता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया। इसी को मैं आगे ले जाता हूं हाफ एंगल में, तो हाफ एंगल में क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेन बात पता है कि आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये कि भाई 1 प्लस कॉस में कॉस आता है या साइन आता है, ये दिक्कत रहती है। देखिए मैंने किस तरीके से ये याद किया था, मैंने देखा था साइन में n आता है तो नेगेटिव, तो इसलिए 1 माइनस कॉस होगा, कॉस 1 माइनस है यानी नेगेटिव है तो साइन वाला आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस वाला होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, माइनस का मतलब नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने साइन वाला याद कर लिया इसके साथ। तो यानी इसी चीज को मैं आगे लगाऊंगा। कितने लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो गई है, जल्दी से mg टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
फॉर्मूले की पीडीएफ मिल जाएगी आपको जल्दी, आज कोशिश करेंगे, नहीं तो कल तक जरूर मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आता हूं क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा क्वेश्चन। ये मैंने सब चीज क्यों बताई, कोई रीजन रहा होगा। मैंने एक बात देखी कि ये एंगल क्या है, साइन थीटा। एक तरीके से मुझे किस में आना है, हाफ एंगल में। तो इससे पहले मेरे को हाफ एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब मैं अगर यहां देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं 2 साइन a/2 कॉस a/2, है ना। और इसे कैसे लिख सकता हूं, इसे लिख सकता हूं, ये तो 2 है ही, 1 माइनस कॉस है, जब नेगेटिव आ गया तो यानी 2 साइन स्क्वायर a/2, है ना। अब ध्यान से देखिए, ये तो कट गया, साइन a/2 से साइन a/2 कटा। अब साइन a/2 के नीचे कॉस a/2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा tan a/2 बराबर होगा किसके, 1/4 के। 1/4 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें पूरे क्वेश्चन के अंदर एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो आपने कोर्स से बाहर देखा हो। आपके कोर्स के फॉर्मूले हैं इसके अंदर सारे। तो आने वाले टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए, भले ही आपसे ये क्वेश्चन पहली बार में नहीं हुआ, भले ही आपने ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने करा दिया ना, अब आपके दिमाग में ना एक डायरेक्शन जरूर रहेगी कि हाँ, इसको हम ऐसे भी ले जा सकते हैं, उसको वैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मेन चीज ये है, मेन चीज ये नहीं है कि यही क्वेश्चन सेम उठ के एग्जाम में है। मेन चीज ये है कि कोसाइन एंगल का फॉर्मूला कैसे कैसे टूट सकता था, जो मैंने पोस्टमार्टम कल कराया था कोसाइन फॉर्मूले का, वो पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेन चीज ये है कि आपने उसके एप्लीकेशन पार्ट पे किस किस गहराई तक क्वेश्चन किया हुआ है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कोसाइन रूल और साइन रूल लगाने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। बी, आइए देख लेते हैं। किसी त्रिभुज ABC में साइन क्यूब A साइन क्यूब B साइन क्यूब C 3 साइन A साइन B C के बराबर है। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। एक तरीके से ध्यान से देखिएगा, देखिए साइन A अपॉन A किसके बराबर होता है, साइन B अपॉन B के, और ये बराबर होता है किसके, साइन C अपॉन C के, है ना। ध्यान से देखिएगा, करना कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। साइन A की जगह आप क्या लिख सकते हैं, KA लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसी साइन B की जगह KB, ऐसी साइन C की जगह KC। ठीक है, अगर मैं KA KB KC लिखता हूं तो देखिए क्या मिलेगा, K क्यूब मिलेगा मेरे को, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब। अगर मैं इसको लिखता हूं तो क्या मिलेगा, 3K क्यूब ABC। अब K क्यूब से K क्यूब काट दिया तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब मेन बात यह है कि क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, पर क्या आप इस क्वेश्चन को बिना पेन के करेंगे, मेन बात वो है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं बिना पेन के ही करता। वो कैसे, मुझे पता, मैं साइन ए की जगह ए ले लेता, साइन बी की जगह बी ले लेता, साइन सी की जगह सी। अगर मैं लेता ए बी सी तो ये सेटिस्फाई हो जाता और 0 आ जाता। और के मैंने क्यों नहीं लिया, के मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि के क्यूब यहाँ आएगा, के क्यूब यहाँ आएगा, के क्यूब यहाँ आएगा और के क्यूब ही यहाँ आएगा, दोनों जगह कट जाता और 0 मेरा आंसर हो जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए। अलजेब्रा से रिलेशन है भाई, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब
देखिए हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू उठा के इसमें रखी है, के क्यूब कट गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसके बराबर आ गया, इसको इधर ले आएंगे तो ये मिल जाएगा हमें, आंसर 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये cos c/2, बड़ा एंगल है, बाइसेक्टर, समद्विभाजक, ये सारी चीज ज्योमेट्री की भी फॉलो करेंगे, ये सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री में भी काम आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बहुत। वो बोलता है त्रिभुज ABC में, देखिए ज्योमेट्री के अंदर जो कोसाइन और साइन रूल लगता है ना जगह जगह, उसको मैं थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूं, इसलिए मैंने ट्रिगो के अंदर उस पार्ट को लिया है। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूं, क्योंकि वहां जब आप करेंगे ना आपको लगेगा कुछ भी नहीं है यार, ये तो हम पहले से सीख कर आए हैं, तो काफी समय मिल जाएगा इस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर मैं बोलता हूं ABC और ये बाइसेक्टर है CD, ये एंगल हो गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ABCD बाइसेक्टर है जिसकी लेंथ 6 है। ठीक है, ये B है, ये A है। ठीक है, अब 1/a प्लस 1/b की वैल्यू निकालनी है, cos c/2 ये दे रखा है। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन पहले से नहीं देख रखे ना, भूल के भी हाथ मत लगाना एग्जाम में। ठीक है, मैं क्लास में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं, इनमें कुछ बहुत बड़े सॉल्यूशन नहीं है। आप ये जो जितने पिछले 1-2 दिन से क्वेश्चन चल रहे हैं आप उठा के देखिएगा, इन सबका सॉल्यूशन पार्ट बहुत सिंपल है। ठीक है, एप्लीकेबल पार्ट है उन फॉर्मुलोस का जो हम लगातार पढ़ते हैं। अब अगर मैं इसका एरिया निकालता हूं, ट्राइंगल ABC का एरिया किसके बराबर हो गया, ट्राइंगल ADC प्लस ट्राइंगल BCD। ठीक है, मैं ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ABC का एरिया क्या होगा, हाफ AB साइन C, ये हो जाएगा हाफ AB साइन C। अब मैं इसका एरिया निकालता हूं ADC का, हाफ B इंटू 6 इंटू साइन C/2, क्योंकि ये एंगल C/2 है, ये भी एंगल C/2 है। ऐसे मैं यहां देखता हूं, हाफ इंटू A इंटू 6 इंटू साइन C/2। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो मैंने हाफ उड़ाया दोनों तरफ से, हाफ कट गया। उसके बाद देखता हूं मैं कुछ कट सकता है, उसके बाद कुछ नहीं कट सकता, बिल्कुल नहीं कट सकता। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है, अगर मैं आगे वाले स्टेप में बताऊंगा वो क्या हो सकती है। मैं अगर ये लिखता हूं AB साइन C बराबर है किसके, 6B साइन C/2 प्लस 6A साइन C/2। अब मैं देखता हूं साइन C/2 दोनों में आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, AB इंटू 2 साइन C/2 कॉस C/2, बिल्कुल लिख सकता हूं ना हाफ एंगल के फॉर्मूले में। अब मैंने क्या करा, अब मैंने सीधा सीधा साइन C/2 उड़ा दिया दोनों तरफ से, साइन C/2 साइन C/2 साइन C/2, ये मैंने उड़ा दिया यहां से। ठीक है, दोनों तरफ से साइन C/2 हमारा हट गया है। अब हम देखते हैं बचा क्या, cos C/2। ठीक है, cos C/2 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/3। अगर मैं इसे लिखता हूं तो क्या मिलेगा, AB/3 बराबर हो गया किसके, 6 टाइम A प्लस B के। ठीक है, 6 टाइम A प्लस B के, यहां पर क्या है 2B है। ठीक है, 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी, यानी A प्लस बी अपॉन ए बी की। A प्लस बी अपॉन ए बी क्या आएगा, 1/9। तो A प्लस ए बी अपॉन ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 1/9 आ गई। अब आप जब इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं ना, आपको ये बात समझ आ जाएगी कि भाई सॉल्यूशन पार्ट में ना कुछ है नहीं खास, सॉल्यूशन पार्ट बिल्कुल नॉर्मल ही है। सॉल्यूशन पार्ट में कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमने इस्तेमाल नहीं किया, केवल वही इस्तेमाल किया है जो हमें पता था। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। एक बच्चा कह रहा है सर कॉस कहां से आया, ध्यान से देखिए,
कॉस कहां से आया, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। भाई ये हाफ एंगल में तोड़ा है आपने साइन थीटा को, ये कराया था ना अभी पीछे। ये साइन थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। मैंने बताया था इस एंगल का हाफ यहां आ जाता है, ठीक है। तो वही चीज हमने यहां पर करी है। अगर आप देखें यहां पर ए बी साइन सी था, तो इसको हमने लिखा 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। साइन सी बाई 2 हमने दोनों तरफ काट दिया, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए ये ट्रायंगल था आपके पास, बहुत ध्यान से समझिए। ये ट्रायंगल था आपके पास ए बी सी, ये एंगल सी था, सी बाई 2 सी बाई 2, ये 6, ये ए ये बी, है ना। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, दो ट्रायंगल है, एक ये ए डी सी और बी सी डी, ठीक है। अगर हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये कितना आ जाएगा, हाफ ए बी साइन सी। ए डी सी कितना आ जाएगा, हाफ बी 6 साइन सी बाई 2, हाफ ए 6 साइन सी बाई 2। हाफ हाफ काट दिया हमने दोनों जगह, ये बचा ए बी साइन सी, 6b साइन सी बाई 2, 6a साइन सी बाई 2। अब हमने क्या करा, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं ये हाफ एंगल में राइट साइड, तो इसलिए मुझे पता लगा मुझे ये हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2 साइन सी बाई 2 कट गया। कॉस सी बाई 2 की मैंने वैल्यू डाल दी 1/3, इसे सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये 1 - 2, एक सेकेंड रुकिए, ट्वेंटी फाइव नहीं है, ये 2 है। ये क्या है, ये 2 है, ठीक है। ध्यान से देखिए और बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। बताइए, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। देखिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, अगर मैं इसे देखता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर है किसके, 31/29 के, है ना। ऐसे लिख सकता हूं। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्मेशन नहीं है, पर मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकता हूं। अब आप कहेंगे सर ये कैसा पता लगेगा कि ये इस तरीके से लिखना है, और मैं ये बोलूंगा कि अगर इस टाइप की चीज आपने पहले कर रखी है तो पता लग जाएगा, अदरवाइज पता नहीं लगेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब क्या है, ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, तो हम सीधा साइन कॉस की वैल्यू रख सकते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आ गया, 60 आ गया। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आ गया, 2 आ गया। इसका स्क्वायर करूंगा 900 आंसर हो जाएगा, 900 मेरा आंसर आ जाएगा। 900 900 900 900 900, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 10 में 2 नहीं है भाई, 29 है यहाँ पर। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से mg टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए बहुत ध्यान से समझना है आपको। इसको 1 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, तो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर। 1 को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस, तो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो साइन की जगह 31 रखना है, कॉस की जगह 29 रखना है, क्योंकि ऊपर भी साइन कॉस है नीचे भी साइन कॉस है, ठीक है। तो 31 प्लस 29, 31 माइनस 29 होल स्क्वायर करेंगे, आंसर आ जाएगा 900, ठीक है। भाई स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा इसलिए स्क्वायर किया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन कॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भाई 1 को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए
कई चीजें ना आपको पहले से पता होनी चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग। अगर नहीं पता है ना तो वो सारे क्वेश्चन आपके लंबे होने वाले हैं। और जब आप 400 क्वेश्चन कर लेंगे ना क्लास में, मैं करा दूंगा, आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी, एक भी चीज नहीं बचेगी, मेरी गारंटी है। मेन बात है क्लास की एक एक चीज को समझना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, अब कई बार ना क्वेश्चन देख के भी थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, मैं देखता हूं ये कितना है π/8, ये कितना है 7π/8, ये कितना है 3π/8, ये कितना है 5π/8। अगर इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दें तो पाई बन जाता है। यानी क्वेश्चन ऐसा है जो उसका सम करके 180 डिग्री बन रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर a प्लस बी 180 डिग्री है, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी अगर 180 है तो cos a किसके बराबर होता है, माइनस cos b के। ठीक है, cos वाले में माइनस आ जाता है, साइन वाले का कुछ नहीं जाता। ठीक है, ये हमने a प्लस बी प्लस सी में भी पढ़ा था। अगर ध्यान हो आपको, मैंने बताया था कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री है, दो अगर साइन के दे रखे हैं तो तीसरा साइन का आ जाएगा पॉजिटिव में। अगर दो कॉस के दे रखे हैं, तीसरा कॉस का आ जाएगा, पर वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, सेम यही चीज दो एंगल में भी लगेगी। अगर दो एंगल है तो एक का अगर कॉस है तो दूसरे के कॉस के बराबर आ जाएगा, पर नेगेटिव आएगा, साइन में नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, अब इससे क्या तात्पर्य है, इससे तात्पर्य ये है, ये cos π/8 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं माइनस cos π/8 लिख सकता हूं। ठीक है, माइनस cos π/8 लिख सकता हूं, क्योंकि cos a किसके बराबर होगा, माइनस cos b के। ठीक है, यानी cos 7π/8 किसके बराबर होगा, पहली बात माइनस साइन आएगा, दूसरा cos आएगा, तीसरी चीज π/8, क्योंकि इसको जोड़ के ही पाई आ रहा है। ऐसे मैं इसे देखता हूं, इसे भी क्या लिख सकता हूं, माइनस cos 3π/8। ठीक है, अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं और इसको मल्टीप्लाई करता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर π/8, साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, ये बन गया मेरे सामने, ये बन गया, बिल्कुल बन गया। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। पहले इतनी बात समझ आनी चाहिए सभी को। एक बार दोबारा से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। अगर a प्लस बी 180 है, देखिए a प्लस बी 180, इस बात को ना लॉजिकली दिमाग में रखिए कि भाई अगर cos 30 है वो किसके बराबर होगा, माइनस cos 150 के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात, क्योंकि सम 180 होता है तो माइनस साइन लगा देते हैं। अगर मान लेते हैं किसी ने बोला साइन 70 है, मैं बोलूंगा साइन 110 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर सम 180 है तो साइन 110 के बराबर आ गया, अगर a प्लस बी का सम 180 है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान से समझनी है। अगर मैंने आपसे ये बोला कि भाई cos 40 डिग्री है, आप बोलेंगे cos 140 के बराबर होगा, पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये लॉजिक है, यही प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये जो cos 7π/8 था, देखिए जब डिग्री में हम काम करते हैं थोड़ा आसान सा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, पर यहीं अगर पाई लगा दिया जाए तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगने लग जाता है। किन दो का सम 180 है, इसका और इसका, तो इसको हम इसकी फॉर्मेशन में लिख सकते हैं पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। इसको हम इसके जैसा लिख सकते हैं पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये 1 माइनस कॉस हो गया, 1 प्लस कॉस, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब फॉर्मूला किसका लगेगा, अब एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला पढ़ाया मैंने आपको, है ना। मैंने आपको बताया था cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, ये किया था हमने। अब अगर हम यहां पर देखें, अगर मैं स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर ऊपर रखता हूं, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी अगर करेंगे π/8 माइनस 3π/8,
यानी cos 2π/8 आएगा, यानी π/4, वो भी माइनस का। माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस cos a प्लस b कितना हो गया, cos 90 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। cos π/4 कितना हो गया, 1/√2, 1/√2, और ये कितना हो गया 1/2√2। 1/2√2 का स्क्वायर करेंगे 1/8 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 1/8। 1/8 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए, अगर आप कंपटीशन के हिसाब से तैयार होना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सारी वैरायटी पहले से करके जानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए, मैंने जब आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, ये भी लिखवाया था, अगर ध्यान हो तो आपको। ठीक है, फॉर्मूले की शीट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि भाई फॉर्मूले याद रख लेना, जगह जगह इस्तेमाल होंगे। मैंने आपको बोला था कॉम्बिनेशन कौन सा बन सकता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। ये 4 कॉम्बिनेशन बताए थे मैंने आपको। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बोला था साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इसके लिए मैंने आपसे ये बोला था। ठीक है, साइन ए कॉस बी पहले होता है, कॉस ए साइन बी बाद में होता है इसके अंदर। ठीक है, अगर कॉस ए साइन बी वाला निकालना है तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, और अगर कॉस ए कॉस बी वाला निकालना है तो कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। ये फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, जरूरी है। और अगर ये साइन वाला चाहिए तो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी अपॉन 2। ये 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, पर चारों ध्यान रखने बहुत जरूरी है, चारों पे परफेक्शन होनी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से मैंने लिखा है आपके सामने, आप भी हमेशा अटेंटिव रहें कि इस तरीके से मैं लिख पाऊं इसे। ठीक है, अब मैं देखता हूं, क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला, a प्लस बी अगर 180 है, भाई अगर किसी ने पूछा कि भाई साइन 35 बताइए यार किसके बराबर होगा, आपने बोला साइन 35 होगा साइन 145 के बराबर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस बी अगर 180 होता है तो साइन ए साइन बी के बराबर हो जाता है। अगर किसी ने बोला साइन 70 बताइए भाई किसके बराबर होगा, आपने कहा साइन 110 के बराबर होगा। अब वो बोला यार देखो साइन के बारे में तो पता है, क्या कोस के बारे में बता सकता है? आपने कहा हाँ भाई पूछ जरा। उसने बोला कॉस 40 किसके बराबर होगा। अब इसमें ना आपके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा कि मैं यही आंसर होगा, पर मैं 180 के हिसाब से बता रहा हूं। तो मेरा गणित ये कहता है कि माइनस कॉस 140 के बराबर होगा। ठीक है, कॉस 180 की अगर बात करें तो माइनस कॉस 140 के बराबर होगा। उसने बोला कॉस 70 बताइए, आपने कहा माइनस कॉस 110। कॉस वाले में क्योंकि नेगेटिव आता है और सम 180 बिठाना है। उसने बोला कॉस 160 बताइए किसके बराबर होगा, आपने कहा माइनस कॉस 20 के बराबर होगा, सीधा सीधा। ठीक है, तो आपने माइनस साइन के साथ वैल्यू बताई सारी, तो वही चीज मैंने यहां पर करी। 7π/8 किसके बराबर होगा, इसके अंदर π/8 जोड़ेंगे तो 180 बनेगा, तो यानी ये π/8 के बराबर होगा पर माइनस साइन के साथ। ये भी 3π/8 के बराबर होगा पर माइनस साइन के साथ। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जो साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा आपका एक ही आ गया, एक ही आ गया। अब फॉर्मूला लगाया आपने साइन ए साइन बी का, फॉर्मूला होता है ये। तो फॉर्मूले में सीधा रखना है π/8 3π/8 π/8 3π/8 डिवाइड बाय ये 2 है, 2 आ गया, स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये स्क्वायर है। सॉल्व किया 1/8 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
भाई ये सब याद रहेंगे, अभी क्वेश्चन ही कितने हुए हैं, 400 के करीब क्वेश्चन करने हैं, मजाक समझ रहे हो क्या आप? सब अपने आप याद हो जाएगा। हमें नहीं याद हुआ, एक बार बताइए, हम भी तो आप ही की कैटेगरी के हैं बिल्कुल, ठीक है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, पहले टीचर बाद में हूँ, तो हमने याद कर लिया तो आप भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग में देखिए लगता है, स्टार्टिंग में डेफिनेट लगता है, और मैं तो आपको बहुत आसान आसान तरीके बता रहा हूँ, मैंने किस किस तरीके से याद करा मैंने ये बताया आपको, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए ट्री को मैं पढ़ा रहा हूँ, काम ऐसे भी चल सकता था, मैं ये क्वेश्चन नहीं कराता आपको और कोर्स खत्म हो जाता, पर एक बार बताइए, आपने एक्चुअल चीज जानने के लिए, ठीक है, मेरे पे भरोसा इसलिए तो किया कि मैं आपको सिलेक्शन दिला सकता हूँ, आपको पता है ये बात, ठीक है, और मैं जो चीज करा रहा हूँ आपको वो सारी कहीं लगी लगाई नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। मेरा बहुत सारा तजुर्बा है इसके अंदर, कई चीजें ऐसी हैं जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगी, कई चीजें जो मैंने आपको बोल के बता दी ऐसी हवा में, ठीक है, उस बात का बहुत महत्व होगा, वो बात बहुत अलग अलग जगह बहुत सारी चीजें आसान कर देगी, ठीक है, पर आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब आप ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, तो पेशेंस रखिए थोड़ा, टाइम के साथ सब नॉर्मल हो जाएगा, लास्ट में बात करेंगे जब ट्री को खत्म होने वाला होगा, है ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है किसके? देखिए मेरे को तो ए प्लस बी प्लस सी नजर आ रहा है, ए बी सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर क्या आता है 2ab 2bc 2ca, यानी 2ab 2bc 2ca, ठीक है, पर ये तो यहां पर है ही नहीं, इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा। भाई एक बात देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगाते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, ये आता है ना। अब मैं आपसे कहूं कि भाई अगर ये केवल इसके बराबर है तो यानी इसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसे ही तो लिखा है। अब इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, देखिए 2 तो हट ही जाएगा, ये आ गया। अब इनमें से किसको किसके बराबर मैं इसे रख सकता हूं? अब मैंने क्या किया, अब देखिए ये स्टेप भी तब है जब आपने पहले से किया हुआ है, साइन एक्स साइन वाई साइन जेड, इससे डिवाइड कर दिया आपने, इस प्रोडक्ट से अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1/sin z 1/sin x प्लस 1/sin y इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन, सी ऑप्शन मेरा आंसर बन जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, पर भाई सारी वैरायटी करनी जरूरी है, समझिए बात को। डिवाइड क्यों किए भाई? डिवाइड तो इसलिए किया ना क्योंकि आप ये आंसर तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब पहले से अगर ये पता है कि ऐसा कुछ करने से ये बन सकता है तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो यहाँ से करने के बाद आगे का रास्ता नहीं दिखेगा, क्योंकि नन ऑप्शन भी है यहाँ पर, है ना। तो वही है, अगर पहले से कर रखा है तो दिख जाएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2 माइनस रूट 3 2 प्लस रूट 3 2/sin 15 प्लस कॉस 15। देखता हूं मैं क्या लिखा है। फॉर्मूले भाई सब मैं यूज करा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, सारे फॉर्मूले मैं यूज करा दूंगा, सारी वैरायटी क्लास में कराऊंगा और याद भी करवाएंगे क्लास में ही। आप देखिएगा जैसे जैसे 400 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, अभी कितने क्वेश्चन हुए, लगभग 80 के करीब क्वेश्चन हुए, 80वां क्वेश्चन है, इससे 5 गुना क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो अपने आप याद हो जाएगा यार, सब अपने आप, खुद सोचिए याद होगा कि नहीं होगा, अपने आप हो जाएगा जब इतने सारे क्वेश्चन होंगे। हमने भी तो प्रैक्टिस से ही याद किया, ऐसा थोड़ी है कि अगर आप याद करने बैठेंगे खाली कि याद कर लेता हूँ आज फॉर्मूले बैठ के, ये गलती भूल के भी मत करिएगा, ठीक है।
हाँ, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी, वो वाले जरूर याद कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, देखिए काफी तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, काफी तरीके से। अगर मैं आपसे बोलूं, एक सेकंड रुकिए, देखिए दो तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आपने सर्ट्स पढ़ा हो, ठीक है, मेरे से ही पढ़ा हो, तो आप ये बात समझेंगे कि इसे हम कैसे लिखते थे, √3 - 1 बाय √2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। वो कैसे, मैंने बताया था √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये बन जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। तो अगर मैं इसे लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, √3 - 1 बाय √2 प्लस √3 + 1 बाय √2, ये आ गया। नीचे क्या है, इंटू 2 साइन 15 कॉस 15, ये है, ठीक है। नीचे क्या है आपका, ये है, 1 से 1 कट गया, ऊपर क्या बचा, 2√3, 2√3 का मतलब है √2, √3 ऊपर बचा और नीचे √2 साइन 15 प्लस कॉस 15, ठीक है। अब यहीं पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप जो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है भाई, ठीक है, क्योंकि जगह जगह इस स्टेप का यूज होगा, काफी जगह यूज होगा। अगर मैं इसे लिखता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, √3/2, 1 बाय √2 मैंने इसके साथ ले लिया, साइन 15 प्लस 1 बाय √2 कॉस 15। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिससे आपके काफी सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। √2 को मैंने तोड़ दिया, 2/√2। अब मेन बात है, पता कैसे लगेगा, पता जब ही लगेगा जब पहले से कुछ किया, अदरवाइज बिल्कुल भी पता लगने के चांस नहीं है, 0.01% भी, ठीक है, इसलिए पहले से कराया जा रहा है। अब आप इसे कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, साइन 45 साइन 15 कॉस 45 कॉस 15 साइन 45, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यानी साइन 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया, √3/2 अपॉन साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री और √3/2 तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साइन 15 कॉस 15 की वैल्यू आप डेफिनेट रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते, डेफिनेट रख सकते हैं भाई। लास्ट टर्म समझ नहीं आया, ध्यान से देखिए, देखिए यहां के बाद मैंने क्या करा, √2 को कैसे लिखा, 2/√2, 2/√2, अपॉन √2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये लिखना नहीं है, इमेजिन ही करना है या विजुअलाइज करना है, कोई ट्रिक थोड़ी है, करने का तरीका है कि साइन ए दिख रहा है, कॉस बी दिख रहा है, कॉस ए दिख रहा है, साइन बी दिख रहा है, साइन 60 हो गया, नीचे साइन 60 और ये भी साइन 60 है, कट गया, आंसर बना गया। अब इसी के अंदर मैं एक चीज और कर लेता हूं, मान लेते हैं मैं इस पे आया हूं, मान लेते हैं इसकी वैल्यू k है, ठीक है, मैंने स्क्वायरिंग करी, अगर मैं स्क्वायर करता हूं, ऊपर देखिए क्या मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा k², ठीक है, और यहां नीचे क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2 साइन 15 कॉस 15 यानी साइन 30 डिग्री, यानी 1/2 हो गया। ऊपर देखता हूं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 से √3 कटा 4 मिल गया, प्लस 2xy, xy तो 1 है, तो ये आ गया। अब मैं देखता हूं 4 और 2 6 और 4 इंटू 1.5 6, तो k² की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, k की वैल्यू भी मेरी 1 हो जाएगी, तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। अब मेन बात यह है कि क्या आप इतने ही स्टेप में काम करते हैं, इसका करा मैंने बहुत कुछ है, मैंने स्क्वायरिंग करी है, ठीक है, पर स्क्वायरिंग ना दिमाग में करी है, मैंने लिखी नहीं है पेपर पे बार बार, मैंने स्क्वायरिंग करी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3 कट गया, 4 आया, 4 लिख दिया, प्लस 2ab वाली टर्म आएगी, a इंटू बी तो 1 है, तो 2ab क्या हो गया, 2 हो गया।
अब मैंने नीचे वाला पार्ट देखा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस 2ab वाली टर्म आएगी 2 साइन 15 कॉस 15, वो क्या होता है साइन 30, साइन 30 की जगह मैंने 1/2 लिखा, 4 और 2 6 होता है, 4 को 1.5 से गुणा करेंगे तो भी 6 होता है, तो 6/6 1 आ गया, k की वैल्यू 1 आ गई। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। दोनों मेथड समझ आने चाहिए भाई, केवल एक नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आने से पहले ना मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, सभी को देखनी है। कुछ एक चीज ना मेरे को याद होनी चाहिए, साथ है। ये चीज अगर आप याद रखेंगे ना तो कुछ एक जगह बहुत जल्दी काम हो जाएगा, बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा। कि x प्लस 1/x अगर 5 है तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपसे बोलता हूं कि tan π/4 माइनस थीटा, स्क्वायर हटा देता हूं, स्क्वायर मैंने हटा दिया, tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a यानी tan 45 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a यानी 45 1 प्लस tan b इंटू tan b, ये आ गया। अब ये होता है फॉर्मूला लगाने का तरीका, ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूले में एक एक वैल्यू लिख रहे हैं पहले, फिर अगले स्टेप में यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो क्या आ गया? ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ये आ गया। और मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन होगा तभी जब आप ना ये चीज आपको पता होगी, ये चीज नहीं पता ना तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना तो असंभव ही है बिल्कुल। ठीक है, और मेन बात पता है क्या है? मेन बात ये है इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है आपको, और टेस्ट सीरीज वगैरह में तो जगह जगह मिलेगा, तो मैं नहीं चाहता कि आप टेस्ट सीरीज में भी मात खाएं, तो उसके हिसाब से भी मैं पढ़ा रहा हूँ। कई कंटेंट ऐसा है जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से आपको मजबूत कर रहा है। ठीक है, अब मैं अगर देखता हूँ ये 25 है तो मेरे को पता होना चाहिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 5 होगी। निकालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी वैल्यूज लगेंगी इसके अंदर। ठीक है, क्यूब वाली लगेगी, स्क्वायर वाली लगेगी, फिर पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्यूबिक इक्वेशन को, तब जाके कहीं आंसर बन सकता है, जो सॉल्व करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, tan थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? 1/10 प्लस 10 माइनस 2, 1/10 प्लस 10 प्लस 2, 1/10 प्लस 10 कितना है? 5 है, तो 5 माइनस 2/5 प्लस 2, आंसर आ गया कितना? 3/7। 3/7 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। सी 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 सी। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। देखिए, एग्जाम में मिलने के चांसेस कम है ऐसा क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज वगैरह में जरूर मिल सकता है। एग्जाम में अगर मिलता है, देखिए ऐसा नहीं है कि इस पे बेस क्वेश्चन आया नहीं है, आया है। ठीक है, एग्जाम में अगर मिलता है तो अगर चीज पहले से कर रखी होगी तो आप कर देंगे, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है इसका। ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। 3 के साथ 123 बनेगा। ठीक है, अगर आप देखें यहां पर x प्लस 1/x अगर 3 होता तो इसके साथ x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 निकालना है तो क्या बनता है? 123 बनता है। ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, एक स्क्वायर वाला होता है, एक क्यूब वाला होता है, सिंगल वाला घट जाता है। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये जो दिखने में बहुत ही खतरनाक सा लग रहा है पर है नहीं इतना। देखिए,
अब क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से। निकालना क्या है, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो क्यूब हो जाएगा, क्योंकि क्यूब रूट है, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, प्लस ये भी क्यूब रूट है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है क्यूब रूट ऑफ tan थीटा इसकी पावर 5 प्लस क्यूब रूट ऑफ cot थीटा इसकी पावर 5। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, है ना। एक तरीके से z है और ये 1/z है, उसकी पावर 5। अगर मैं इधर से निकालता हूं, देखिए इधर से अगर मैं बोलता हूं क्यूब रूट tan थीटा प्लस क्यूब रूट कॉट थीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। ये सभी को पता है, 5 के साथ 110 बनता है, ठीक है। अलजेब्रा में मैंने बताया था, अगर पावर 3 से गुणा होती है x प्लस 1/x में 5 के साथ 110 बनता है, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू 5 है, और अगर इसकी वैल्यू 5 है, यानी अगर z प्लस 1/z 5 है, तो z की पावर 5 प्लस 1/z की पावर 5 कितना आता है, ये मैंने अभी अभी बताया आपको, 25 25 25 25 मेरा आंसर हो जाएगा 2525। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 25 25 वाले जो क्वेश्चन कराया ना, आपकी इज्जत बचाने के लिए कराया, काफी जगह आपकी इज्जत बहुत बच जाएगी। यानी एक जहां भी आप देखेंगे ना टेस्ट सीरीज वगैरह में या कभी एग्जाम में आता है, आपको पहले से पता है 5 के साथ 25 25, 3 के साथ 123, ठीक है। अब इसे देख के भी नहीं घबराना कि भाई ये क्या दे रखा है यार ये, ठीक है। ऐसा तो हमने कभी किया नहीं, कुछ नया नहीं लगना चाहिए मेरे बच्चों को, ठीक है। तो इसलिए मैंने सारी कुछ जो नई लगने वाली चीजें है, पुरानी लगने वाली चीजें, सब क्लास में ही चल रहा है, ठीक है। बस आपको अडेप्ट करना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये साइन ए बाय कॉस ए 4 7 7 साइन ए, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा। बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को। साइन की जगह 4, कॉस की जगह 7 में डाल सकता हूं, पर ध्यान दीजिएगा ऐसा आप कब कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। आप कई बच्चे ना पता क्या करते हैं, हमेशा डालना शुरू कर देते हैं ऐसे, हमेशा नहीं डलेगी ये वैल्यू भाई। ऊपर साइन कॉस की फॉर्मेशन है, नीचे साइन कॉस की फॉर्मेशन है, तब तो आप डाल सकते हैं। अगर केवल उसने साइन कॉस पूछा होता ना प्लस का, तो नहीं डाल सकते थे। यानी ये दोनों चीज रेशियो में होनी जरूरी है। ऐसा क्यों, ये भी देखिए, साइन का मतलब होता है p/h, कॉस का मतलब होता है b/h, p/h और b/h, ठीक है। अब चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, h से h कट जाएगा, बचेगा क्या, p प्लस बी और p माइनस बी। इसलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू डाल देते हैं। अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लायर है x और y, और ये x और y, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे वाला पार्ट फिर भी कट जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये वैल्यू डायरेक्ट उठा के कब डाल सकते हैं, जब ऊपर नीचे साइन कॉस की फॉर्मेशन हो। अगर वो पूछता 7 साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अगर उसने ये पूछ लिया होता कि इसकी वैल्यू निकालो 7 साइन ए प्लस 3 कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी बताइए, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी भाई, ये आंसर नहीं निकाल सकते आप, कांट बी डिटरमाइन। लॉजिक लगाइए, ठीक है। कई बच्चों ने 49 49 बता दिया, बहुत ध्यान से समझिए यार, बहुत लॉजिकल बात है। मैंने आपसे एक प्रैक्टिकल बात हो गई, सोचिए ना, मैंने केवल अनुपात दिया है। मैंने ये बोला कि भाई मेरी जो हाइट है आपसे 50% ज्यादा है, मैंने केवल ये बोला, ध्यान दीजिएगा,
बात पर। मैंने बोला कि मेरी जो हाइट आपसे 50% ज्यादा है, तो बताइए मेरी हाइट कितनी है, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। मैंने और कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी ना, मैंने केवल रेशियो बताया है। इससे आप ये तो जरूर बता सकते हैं कि किसकी ज्यादा है किसकी कम है और दोनों की हाइट का रेशियो कितना है, ये बता सकते हैं, पर ये नहीं बता सकते किसकी हाइट कितनी है। ठीक है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते आप। तो यहां पर भी क्या है, अनुपात आपको दे रखा है, अगर वो ये पूछेगा तो आंसर कांट बी डिटरमाइन आएगा, क्योंकि आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। यहां आप एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए निकाल पाए क्योंकि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया वो अनुपात पे ही डिपेंड कर रहा है, उसके रेशियो पर ही, इसलिए निकाल पाए। तो बात समझनी जरूरी है। तो साइन की जगह 4 रखूंगा, कॉस की जगह 3, कॉस की जगह 7, साइन की जगह 4 रखा 28, कॉस की जगह 7 रखा 21, 28 में से 21 गया 7 आ गया। अब मेन बात ये, नीचे दोबारा से वैल्यू नहीं रखनी, यहाँ 28 आया था यहाँ 21 आया था, ध्यान में रखिए 28 और 21 49, तो 1/7 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बिल्कुल, रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है तो ही निकाल सकते हैं, अदरवाइज निकाल ही नहीं सकते। वो पूछ जरूर सकता है कि इसकी वैल्यू बताइए क्या है। अब यार किसी ने अच्छे से पढ़ाई करी है, जो समझदार व्यक्ति है, वो एक एक बात का मतलब एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, अब मैंने भी तो आपको बताया ना कि भाई मैंने इसका एग्जांपल नहीं लिया, मैंने एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया अपनी और आपकी हाइट वाला। अगर मैंने केवल उतनी इन्फॉर्मेशन दी कि मेरी 50% हाइट ज्यादा है, तो आप अपनी हाइट थोड़ी बता सकते हैं, ना मेरी बता सकते। और किसी ने पूछा कि हम दोनों की हाइट मिला के कितनी होगी, तो वो भी नहीं बता सकते जब हमें पता ही नहीं कितनी है। बस रिलेशन बता सकते हैं कि क्या अनुपात होगा और कितने परसेंट ज्यादा कम होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर सकते हैं भाई ज्वाइन, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पीड मंत्रा ऐसा बैच है जो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस बैच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, कॉट थीटा 4/3, कॉस थीटा/2। ये ऑप्शन है आपके, ध्यान से देखिए। आपको निकालना है cos थीटा/2। अगर मैं थीटा/2 की बात करूं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 90 से बड़ा, 135 से छोटा, दूसरे क्वाड्रेंट में। यानी सबसे पहली बात क्या आएगी कि आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। हो सकता है कि यहां पर एक ही ऑप्शन होता, देखिए दो ऑप्शन तो मैंने वैसे ही उड़ा दिए, ये और ये गया, बचे केवल ये दो ऑप्शन, इनमें से आंसर होगा। ये बात मेरे को केवल इतना देख के पता लगनी चाहिए हर एक बच्चे को। अब मैंने आपसे एक बात बोली थी, हाफ एंगल का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था। अगर मैं देखता हूं साइन थीटा अगर -3/5 है, कॉस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा हो जाएगा मेरा -4/5, बिल्कुल होगा। ठीक है, माइनस साइन इसलिए क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। 3 और 5 के साथ ट्रिपलेट किसका बनता है? 4 का, तो 4 यहां पर आ गया और 5 यहां पर आ गया। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया, cos थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला जो हमने किया था। cos 2 थीटा हमने करा था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब ये क्या है? cos थीटा है, तो थीटा/2 लिख दिया। थीटा कितना है? -4/5, ये -1 आएगा, इधर +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा/2। तो ये कितना हो गया? 1/5 1/10 cos स्क्वायर थीटा/2। ठीक है, तो cos थीटा/2 कितना आ गया? -1/√10। माइनस इसलिए आया क्योंकि मैंने बताया था थीटा/2 का क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो इसलिए बी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिली है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए साइन थीटा अगर -3/5 है, पहली बात थीटा देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, तीसरे में, तो कॉस भी नेगेटिव ही होगा, डेफिनेट है, तो नेगेटिव आ गया। वैल्यू कितनी होगी, 4/5, 3 5 के साथ ट्रिपलेट बनता है 4 का, तो 4/5 आ गया। कॉस थीटा बाई 2 निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया कौन सा, कॉस 2 थीटा वाला। जब कॉस 2 थीटा होता था तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और अगर ये हाफ हो जाएगा तो ये भी हाफ हो जाएगा, और हाफ वाली ही वैल्यू चाहिए आपको, तो ये आ गया यहाँ पर। cos थीटा की वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू रखी, इसे सॉल्व किया, 1/10 cos थीटा बाई 2, 1/+-1/√10 आएगा। पर मैं प्लस वाली वैल्यू नहीं लूंगा, मैं माइनस वाली वैल्यू लूंगा, क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। काफी सारी चीजें आज हमने करी ट्रिको की क्लास में, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और हर चीज अपने आप में कुछ ना कुछ सिखाएगी, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। सेम वैरायटी के तो क्वेश्चन हमने लिए ही नहीं है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, जिससे आपकी थिंकिंग डायरेक्शन एक्सपेंड हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।